Parasitic diseases of fish farm and their remedies. Table of contents, introduction, causes and cures of parasitic diseases and their remedies, and then we study the conclusion of all these diseases. Introduction. First of all, I will study parasites and what is parasites and their types. Introduction. First of all, I will study what is parasite in fish. Actually, it is natural occurrence and common. ये commonly और naturally occurrence है इसकी, और ये provide करते हैं information about host population ecology के बारे में. ये हमें information provide करते हैं. ये parasite जो है ना host में various diseases cause करते हैं. जो टाइप्स ऑफ पैरासाइट इन फिश है, इसमें फिश में पैरासाइट की दो टाइप है, एक्टो पैरासाइट्स और एंडो पैरासाइट. एक्टो पैरासाइट वो वाले पैरासाइट होते हैं जो कि फिश की आउटसाइड बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. फिश की बाहर वाली जो स्किन, गिल्स और फिन्स सरफेसेस होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं. इसको हम एक्टो पैरासाइट कहते हैं. और एंडो पैरासाइट वो वाले पैरासाइट होते हैं जो कि बॉडी के इन फिश की इनसाइड वाली बॉडी, अंदर वाली बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्लड, टिश्यू, ऑर्गन और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. Causes and cures. Clinical signs of parasitic disease in tropical fish can be vague. जो पैरासाइटिक जो डिज़ीज़ है कि उसके क्लिनिकल साइज जो है फ़िश में वो वेग है. अगर बात करें या सिक फिश स्विमिंग अलोन इट में स्विम मोर स्लोली. जो सिक फिश होती है वो या फिर अकेली स्विम कर रही होती है, या फिर वो अगर उसके जो फ्रेंड्स हैं या उनका जो क्राउड है उनके साथ अगर वो स्विम कर रही है तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्विम करेगी. द गिल्स में मूव मोर रैपिडली. उसके जो गिल्स हैं वो ज़्यादा रैपिडली तेज़ी से मूव करेंगे, और जो उसके फिन्स हैं वो क्लैम्प्ड और ड्रॉपी हो जाएंगे. मतलब अगर हम बात करें तो लाइक फिन्स हैं तो उसके जो फिन्स हैं वो ढीले हो जाएंगे, क्लैम्प्ड हो जाएंगे, ड्रॉपी हो जाएंगे. द फिश कैन बी लूजिंग वेट. फिश का जो वेट है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा और उसकी स्किन पे वाइट स्पॉट बनना शुरू हो जाएंगे. जो ज़्यादा पैरासाइटिक डिजीज़ हैं वो जो है पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर की वजह से होती हैं. जो मोस्टली पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं. मतलब उनको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको मौका चाहिए कि जब कि कभी फिश एक्वेरियम में स्ट्रेस नज़र आए उनको तो वो उस पर हमला कर देते हैं और उसमें डिजीज़ काज कर देते हैं. उसके ऊपर वाले या वो एक्टो पैरासाइट भी हो सकते हैं, एंडो पैरासाइट भी हो सकते हैं. वो होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं उसकी उससे उसके अंदर डिजीज़ काज करके. The number of tropical fish in an aquarium, water temperature, pH, lighting, time of filtration system and water chemistries influence the health of fish. Various tropical जो factors हैं वो aquarium में वो टेम्परेचर, पीएच, लाइटनिंग और टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम है कि फिल्ट्रेशन का सिस्टम कैसा है उस पर भी फ़िश की हेल्थ डिपेंड करती है. टेम्परेचर पे भी अफेक्ट करती है, पीएच पे भी करती है, और सबसे बढ़ के वो क्वालिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है कि वाटर की क्वालिटी कैसी है. अगर कुछ वाटर जो होते हैं वो ज़्यादा ग्रीनिश होते हैं, कुछ ब्लूइश होते हैं, तो ब्लूइश वाटर जो है ना वो ज़्यादा सूटेबल है फॉर दी फिश हेल्थ. वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होती है. जो ज़्यादा ग्रीन वाटर होते हैं उसमें एलजी आ जाती है तो उसमें जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और जो फिशेज़ हैं वो स्ट्रेस हो सकती हैं, उसमें वेरियस डिजीज़ काज हो सकती हैं, या मे बी वो उनकी डेथ भी हो सकती है. Causes and cures. Another reason for parasitic outbreak is inadequate quarantine procedure for new tropical fishes. जो ज़्यादातर जो parasitic outbreak मतलब parasitic disease जो ज़्यादातर फैलाव जो है ना वो कम क्वारंटाइन प्रोसीजर की वजह से होता है. मतलब ट्रॉपिकल फिशेज़ को, जो न्यू ट्रॉपिकल फिशेज़ होती हैं उनको उनके लिए क्वारंटाइन प्रोसीजर जो है नहीं होता, जिसकी वजह से जो है ना आउटब्रेक पैरासाइटिक मतलब बहुत ज़्यादा पैरासाइटिक डिजीज़ जो है एक्वेरियम में फैलना शुरू हो जाती है. मैनी डिजीज डू नॉट शो अप फॉर 2 to 3 weeks. जो बहुत सारी डिजीज़ जो है 2 से 3 हफ्ते तक उसके अंदर कोई भी सिम्टम शो नहीं होती. अगर एक्वाटिन एक्वेरियम कैन बी सिंपल एज अ बेयर एक्वेरियम. एक्वाटिन जो एक्वेरियम है बिल्कुल सिंपल है बेयर एक्वेरियम की तरह, जो ऑर्फिट होता है हीटर और स्पॉन्ज फिल्टर के साथ. 3 to 6 week of quarantine should allow owners to identify any sickness.
3 से 6 हफ्तों के दरमियान जो है ना, जो ऑनर है वो आइडेंटिफाई कर सकता है फ़िश के अंदर कोई भी सिकनेस को। डूइंग क्वारंटीन वीकली ट्रीटमेंट विद फॉर्मलिन आर रीजनेबल। क्वारंटीन के दौरान ट्रीटमेंट अगर सीक फिशेस का किया जाए तो उसमें फॉर्मलिन को जो उसके साथ ट्रीट किया जाए तो ये एक रीज़नेबल है। हम इसको यूज़ करके उस फिश को पैरासाइटिक डिजीज़ से बचा सकते हैं। एट द फर्स्ट साइट ऑफ इलनेस यूज़ टेस्ट किट टू मेक श्योर द वैल्यूज़ आर अप्रोप्रिएट। अगर हमें फिश के अंदर फर्स्ट साइन ऑफ इलनेस शो हो जाए तो हम लोगों को टेस्ट किट यूज़ करनी चाहिए कि उस शो करने इस चीज़ को श्योर करने के लिए कि जो वैल्यूज़ हमें ली है वो अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं। आल्सो परफॉर्म पार्शियल वाटर चेंज विच इज़ इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर, और वाटर चेंज भी किया जाए वो एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर है। If possible, move any ill fish into isolated aquarium to move closely, observe them and prevent possible spread. अगर पॉसिबल हो तो जो बीमार मछली है उसको एक अलग एक्वेरियम में रखा जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए और उसको प्रिवेंट किया जाए पॉसिबल स्प्रेड से। Let's study about skin fluke parasites and their remedy. Skin fluke. Gyrodactylus is a small monogenean ectoparasite mainly live on the skin of freshwater fish. जो गैरोडेक्टाइलस है ये एक स्मॉल मोनोजीनियन एक्टोपैरासाइट है, ठीक है, जो कि फ्रेश वाटर फिश में प्रेजेंट होता है। और the parasite attached to the fish by large specialized posterior attachment organs which has 16 sharp hooks. Let's see in diagram that is of his thempter, ठीक है, जिसमें 16 हुक्स होते हैं। तो जो ये इसका पोस्टीरियर एंड है, और दिस इज प्रोहेप्टर जो इसका इंटीरियर एंड, और ये इसका स्फेलिक एंड है, दैट इज स्फेलिक एंड। तो फिश क्या करती है, जो ये पैरासाइट जो है ये फिश की स्किन के साथ किसके थ्रू अटैच होता है, ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है इसमें जो हुक्स लगे होते हैं इसके थ्रू वो अटैच होता है। When feeding the parasite attaches interior end of fish with cephalic glands, लेकिन जब फीडिंग करता है तो फिर ये फिश के इंटीरियर एंड के साथ अटैच हो जाता है सेफेलिक ग्लैंड के साथ, फिश के सेफेलिक ग्लैंड के साथ वो फिश के साथ अटैच हो जाता है। तो फिर ये क्या करता है, इट इवर्ट्स इट्स फेरेंस थ्रू माउथ एंड रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये जो अपने माउथ के थ्रू जो इसके फेरेंक्स होता है ना, इसको माउथ ओपन हो जाता है, माउथ के थ्रू ये फेरेंक्स को बंद कर देता है। तो फिर क्या होता है, वो फिर एक इंजाइम डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज होता है जो कि साल्मन स्किन म्यूकस और डिज़ोल्व स्किन म्यूकस के साथ डिज़ोल्व हो जाता है। जो फिर वो डिज़ोल्व स्किन होती है वो जाके फिर गट के अंदर सक हो जाती है। Attachment of parasite cause large wounds and epidermis damage and cause secondary infection. जो पैरासाइट जो है ना वो लार्ज बोन्स क्रिएट कर देता है फिश के अंदर और एपिडर्मिस उसकी डैमेज हो जाती है, फिर वो सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह बनती है। द पैरासाइट गिव बर्थ टू लाइव यंग नियरली। रेमडीज फॉर स्किन फ्लू। केमिकल ट्रीटमेंट में अगर बात करें तो इसमें वेरियस केमिकल के थ्रू हम फिश को इन पैरासाइटिक डिजीज से बचा सकते हैं, जिसमें मेलाकाइट, फॉर्मालिन, क्लोरामाइन, टी पोटाशियम परमैंगनेट, फ्लूबिनॉल एंड स्पर्मवर्म, सुपरवर्म। तो इसको सुपरवर्म एक्चुअली ओरल क्रीम है जो कि एज अ ट्रीटमेंट यूज़ होती है फ़िश के। तो आधा चेक ट्रीटमेंट सेफ फॉर द फिश टू बी ट्रीटेड। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि जो हम ट्रीटमेंट फ़िश के लिए यूज़ कर रहे हैं वो उसके लिए सूटेबल है भी या नहीं। लाइक अगर एक ट्रीटमेंट एक फ़िश के लिए सूटेबल है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो दूसरी जो एक्वेरियम में फ़िशेज़ है उसके लिए सूटेबल है हो या ना हो। अगर हम सुपरवर्म की बात करें तो वो गोल्ड फिश की किसी भी गोल्ड फिश की फैमिली या गोल्ड फिश या उसी फैमिली में के रिलेटेड कोई भी फिश है तो उसके लिए वो सूटेबल नहीं है। फॉर्मालिन, कॉपर सल्फेट, पोटाशियम परमैंगनेट मस्ट नॉट बी यूज विद ऑफ एंड रड। अगर हम ऑफ एंड रड फिशेस की बात करें जो एक्वेरियम में होती हैं तो उसके लिए ये फॉर्मालिन, कॉपर सल्फेट, पोटाशियम परमैंगनेट और दूसरी जो
केमिकल है उसके लिए सूटेबल नहीं है ये वाले, जो अगर इसको इसके साथ हम इन फिशेस का ट्रीटमेंट करें। तो सेम ये सब जो फॉर्मलिन, कॉपर सल्फेट, पोटाशियम परमैंगनेट और जो भी ये स्टर्जिनल्स के लिए भी सूटेबल नहीं है। A strong salt bath is the safest treatment for the sturgeons। अगर sturgeons की बात करें तो उसके लिए strong salt bath is best treatment। ये फिश है जिसको स्किन फ्लूक की वजह से जो उसकी हालत हो गया, उसकी डेथ हो गया, तो उससे हम देख सकते हैं कि पैरासाइट डिजीज़ जो फिश की डेथ का काज बन सकती है, और इससे फिश वीक हो जाती है, उसका वेट लॉस हो जाता है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस उसमें वाइट स्पॉट वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ गिल फ्लूक एंड पैरासाइट एंड देयर रेमेडीज। हम अब नेक्स्ट जो जिसके बारे में पढ़ेंगे वो गिल फ्लूक पैरासाइट क्या है, उसकी उसकी अगर पैरासाइट अगर फिश पे अफेक्ट करता है तो उसके ट्रीटमेंट, उसकी रेमेडीज़ क्या है। गिल फ्लूक डेक्टाइलोपैरस और ओविपेरस, ये ओविपेरस मोनोजीनियंस है जिसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ एंकर्स होते हैं। ओविपेरस मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये एग ले करता है। ये मोनोजीनियंस है ग्रुप ऑफ पैरासाइट, ग्रुप ऑफ एक्टोपैरासाइट। ये भी एक्टोपैरासाइट है जो कि स्किन, जो फिश की स्किन और गिल्स में जाके अटैच हो जाता है। These anchors can be used to latch on the gills of host। ये होस्ट की गिल के साथ जाके लैच हो जाते हैं। पार्टिकुलरली वो फ्रेश वाटर फिश हो सकती है जैसे कि कार्प। It is a monogenian parasite usually found in the on the gills of Cyprinidae fishes की जो गिल्स होती है ना उनके साथ वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। बेसिकली ये इस वजह से फेमस है। द इन्फेक्शन आर एट द ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग ऑटम। ये ऑटम सीजन में इसका जो इन्फेक्शन है वो ग्रेटेस्ट स्टेट पे होता है। अगर वाटर टेम्परेचर की बात करें तो इसकी 72 to 75 फॉरेनहाइट इसका वाटर टेम्परेचर है। ये इसका इंटीरियर एंड डायग्राम में देखा जाए तो ये इसका इंटीरियर एंड है जिसमें हेड ग्लैंड है, माउथ है, आई स्पॉट, फेरेंक्स वगैरह ये इसके वेरियस पार्ट्स हैं। तो ये इसका पोस्टीरियर एंड है जहाँ के एंकर अटैच होते हैं, जिस यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ एंकर होते हैं। Remedies for gill fluke. Chemical treatment includes malachite, formalin, and chloramine, potassium permanganate, flubanol, and superworm। तो ये वेरियस केमिकल्स हैं जो कि गिल फ्लूक के पैरासाइट्स को फिश से बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो ये हैं। तो सबसे पहले ऑलवेज चेक ट्रीटमेंट इज सेफ फॉर द फिश टू बी ट्रीटेड। सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं फिश के लिए सूटेबल है भी और सेफ है भी कि नहीं। अगर लाइक कुछ केमिकल्स हम यूज़ करें तो एक फ़िश के लिए सेफ़ है, हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं वो जो है दूसरी फ़िश के लिए सेफ़ हो। तो अगर हम सुपर बम की बात करें तो ये सुपर बम में एक ओरल लाइक क्रीम है जो कि ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। तो ये गोल्ड फिश फैमिली के लिए सेफ़ नहीं है और इसके लिए सूटेबल नहीं है। सेम लाइक डैट अगर हम फॉर्मलिन, कॉपर सल्फेट, पोटाशियम परमैंगनेट और ये की बात करें तो ये ऑफ और रेड के लिए जो है ना ये सूटेबल नहीं और सेफ़ नहीं है। और सेम ये स्टर्जिनस के लिए भी सेफ़ नहीं है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग सालबाल्ट की बात करें तो ये सेफेस्ट ट्रीटमेंट है स्टर्जियंस के लिए। ये फिश है जो पैरासाइटिक डिजीज़ जिसको हुई है तो उसके बाद जो इसकी हालत है ये देख लिया, वो उसके बाद जब उसको डिजीज़ आती है तो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में उसके बॉडी पे इस तरह बॉडी कट हो जाती है, गिल्स उसके गिल्स बैडली इन्फेक्ट हो जाते हैं। आगे वाइट स्पॉट आर ईच पैरासाइट एंड देयर रेमेडीज। White spot are each. Tyoophythrius multifilus is a common disease of freshwater fish। ये freshwater fish की एक common disease है। It is caused by protozoa Tyoophythrius। ये protozoa से cause होती है, जिसको एक Tyoophythrius protozoa है उससे ये cause होती है। White nodules that look like white grains of salt or sugar up to 1 millimeter appear on the body। इसकी बॉडी, फिश की बॉडी पे वाइट ड्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि वाइट ग्रेन ऑफ साल्ट और शुगर की तरह अपीयर होते हैं और उसकी लेंथ जो 1 मिलीमीटर होती है। द ईच प्रोटोजा गोइंग टू फॉलिंग स्टेजेस। जो ईच का प्रोटोजा है वो इस ये डिफरेंट फॉलिंग स्टेजेस से पास आउट होता है। सबसे पहले फीडिंग स्टेज होती है, जो ईच होता है जो फिश के ऊपर वाइट ड्यूज बनते हैं ना उसके ऊपर, उस स्किन के ऊपर उसको फीड करता है। द ट्रोफोसाइट फॉल ऑफ एंड एंटर
इनकैप्सुलेटेड डिवाइडिंग स्टेज, जो बाद में जो रोपोजाइट है, जो प्रोटोज़ोआ है, वो फॉल ऑफ हो जाता है और इनकैप्सुलेटेड डिवाइडिंग स्टेज पे चला जाता है। तो फिर बाद में वहाँ क्या होता है, टोमेन डिवाइड, वहाँ पे जो ये प्रोटोज़ोआ होता है वो डिवाइड करता है 10 टाइम्स बाय बाइनरी फिजन। ये प्रोड्यूस इन्फेक्टिंग थ्रेड्स thus डिवाइडिंग द रैपिडली एंड अटैकिंग द फिशेस। ये इन्फेक्टिव थ्रेड्स प्रोड्यूस करता है जो रैपिडली डिवाइड होते हैं और फिर वो फिश पे अटैक कर देते हैं। थ्रेड वो जो प्रोटोज़ोआ है एक एक्टिव प्रोटोज़ोआ है जो स्विम करता है। उसके बाद इसके लिए वेरियस रेमेडीज है। सबसे पहले इसका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है वाइट स्पॉट के लिए। इसमें फॉर्मलिन, मेलाकैडगिन, क्लोरामाइन और पोटाशियम परमैंगनेट। क्लोरामाइन टी और मेलाकाइट ग्रीन जो है इसको स्टर्जन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको मेलाकाइट और फॉर्मलिन का दोनों का मिक्सचर करके इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। स्ट्रॉन्ग साल बार को यूज़ किया जाता है सेफेस्ट ट्रीटमेंट है स्टर्जन्स के लिए। ये फिश है जिसको वाइट स्पॉट बने हुए हैं, तो ये एक डिजीज़ है ईच की जो इससे होती है। फिश लॉस पैरासाइट्स एंड देयर fish loss. Benqueria commonly called carp lice fish lice, a group of parasite crustaceans of uncertain position with the maxilla powder. Benqueria commonly जो है ना इसको carp lice और fish lice कहा जाता है। ये ना uncertain position जो है group of parasite crustacean मैक्सिला पोडा में पाया जाता है। आल्सो दे आर थॉट भी परमिटिव फॉर्म, ऐसा सोचा जाता है कि इसकी ये परमिटिव फॉर्म है, तो लेकिन इसका कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। जो इसकी बॉडी होती है वो प्लेंटेड होती है, ओवल बॉडी होती है और कवर्ड होती है किसके साथ, कैरापेस के साथ। जस्ट लुक एट द डायग्राम। इसमें ये क्या है, फिश लॉस है। ये इसका फर्स्ट एंटीना है, ये इसका सेकंड एंटीना है, ये इसकी कंपाउंड आई है। और ये प्रोबसिस है जो माउथ और जो फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीना है ना उसको जब मॉडिफाई किया जाता है तो ये बन जाता है प्रोबसिस। इसके साइड पे दो सक्सेशन कप्स हैं जिसमें वो सक्कर के तौर पे काम करते हैं। इसके टू पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस है, एक लेफ़्ट साइड की तरफ है, एक राइट की साइड की तरफ अपेंडेजेस है। और ये उसके बाद दे कंपाउंड आइड आर प्रोमिनेंट। इसकी जो कंपाउंड आई होती है वो प्रोमिनेंट होती है और उसका माउथ पार्ट और फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीना आर मॉडिफाइड टू फॉर्म हुक स्पिनी प्रोबसिस। जिसका फर्स्ट एंटीना है और उसका जो माउथ पार्ट है ये मॉडिफाई करके क्या बना देते हैं, प्रोबसिस। और उसकी आर्म्स जो है सकर के तौर पे, आर्म विद सकर, ये जो सकर है ये आर्म के तौर पर वर्क करते हैं। इसके दो पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं, एक थोरैटिक अपेंडेजेस कहा जाता है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। दे लीव देयर होस्ट अप टू 3 वीक्स। ये जो होस्ट को छोड़ देते हैं 3 या 4 हफ्तों तक, मतलब 3 वीक्स से अप टू। दी एग हैज्ड इनटू दी पैरासाइटिक पोस्ट नोपिलियस लार्वा। जो इसका एग होता है वो हैज हो जाता है पोस्ट नोपेलिस लार्वा में। उसके बाद इसके लिए रेमेडीज है। द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगेंस्ट अर्गुलस वार ऑर्गेनोफॉस्फेट। जो ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसके लिए यूज़ किया जाता है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, जो कि बैंड यूके में बैंड है फॉर यूज इन द फिश ट्रीटमेंट। देयर इज़ नो रियली इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नो। अभी भी इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये फ़िश लॉस है, कैसे ये फ़िश में डिजीज़ काज करती है और किस तरह ये शो होता है फ़िश लॉस फ़िश में। तो ये जो ग्रीन ग्रीन से नज़र आ रहा है ये फ़िश लॉस है जो कि फ़िश में पैरासाइटिक डिजीज़ काज करता है। अर्गेसिलस पैरासाइट एंड देयर रेमेडीज। अर्गेसिलस जो है ये इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑन वाइल्डर पाउंड रेज फिश। ये जो है ना इंसिडेंटल पाया गया है फिश और वाइल्ड। कौन सी फिशेस में, वाइल्ड और पॉन्ड फिशेस में। प्रॉब्ली काज फ्यू प्रॉब्लम इन स्मॉल नंबर। ये कुछ प्रॉब्लम काज करता है स्मॉल नंबर में। तो फीडिंग एक्टिविटी का सवेयर फोकल डैमेज, और अगर इसकी फीडिंग एक्टिविटी की बात करें तो ये सवेयर फोकल डैमेज काज करता है और इसमें हैवी इन्फेस्टेशन होते हैं जो डेबिलेटिंग हो जाते हैं। मोस्ट अफेक्ट द गिल्स ऑफ फ्रेश वाटर कॉमनली सीन इन द वार्म वेदर। ये ज़्यादातर वार्म वेदर में जो है ना फ्रेश वाटर फिश की गिल्स को अफेक्ट करता है। ये इसका स्ट्रक्चर है जो इसको जो इसमें प्रोसोम और ओरोसोम कहते हैं, ये उसके एंटीनाज है। ये उसका गैसिलस का स्ट्रक्चर है।
इसकी रेमेडीज़ ये है कि 3% साल्ट फॉलो बाय 0.2% फॉर लॉन्ग बाथ फॉर 3 to 3 वीक्स तक। इसमें यह होता है कि आपने इसको 3% साल के अंदर डिप करना है, 0.2% फॉर लॉन्ग बाथ देना है 3 हफ्तों के लिए। इट मे बी इफेक्टिव फॉर एलिमिनेट इन दिस पैरासाइट, ये इफेक्टिव हो सकता है कि ये पैरासाइट इससे रिमूव हो जाए। ये डायग्राम में उसकी में शो हुआ है कि कैसे फिश में डिजीज़ काज कर सकते हैं, कैसे लोग को कैसे शो करता है खुद को। फिश की ये और साइड, ये एक्टोपैरासाइट है, ये फिश की और साइड वाली स्किन्स या गिल्स में अफेक्ट करता है। लर्निया पैरासाइट एंड देयर रेमेडीज। Lernia is also known as anchorworm, is common parasite of goldfish and koi, especially during the summer month. लर्निया जो है ये एंकर वॉर्म है, ये पैरासाइट जो है ना गोल्ड फिश और कोई फिश की में पाया जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग समर मंथ। दी कॉप्ट अटैच टू दी फिश मेड, दी कॉपी पॉट, ये कॉप्ट जो है अटैच होता है फिश मेड के साथ और इसमें मेल डाई हो जाता है। द फीमेल देन पेंट्रेट अंडर द स्किन, तो फिर जो फीमेल है वो पेंट्रेशन करती है अंडर द स्किन में और इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देती है अडल्ट में। उसके बाद हैवी इन्फेक्शन लीड टू डेबिलिरेशन एंड सेकेंडरी बैक्टीरिया। रिमूव पैरासाइट विद हैंड बिफोर में कंट्रोल एंड नियर इन्फेस्टेशन, इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम इसको पैरासाइट को हैंड या फोर्सेप्स के साथ रिमूव कर सकते हैं, केयरफुली मैनेजिंग ऑफ दी फाउंड। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3% साल्ट डिप लेंगे फॉलोड बाय 0.2% फॉर लॉन्ग इमर्शन। इसमें 0.2 फॉर लॉन्ग इमर्शन लेंगे जो इफेक्टिवली कंट्रोल कर दे लर्निया को गोल्ड फिश में और कॉय पॉन्ड्स। ये डायग्राम है जिसमें शो किया गया है कैसे ये पैरासाइट फिश में अफेक्ट करते हैं। अगुलस पैरासाइट एंड देयर रेमेडीज। Aglose the fish loss is a large parasite attached to the external surface of the house and can easily be seen with unaided eye. ये लार्ज फिश लॉस है, ये जो आम आंख से हम इसको आसानी से देख सकते हैं। इट इज़ कॉमन इन फ्रेश वाटर एक्वेरियम, ये मतलब ज़्यादा कॉमन नहीं है एक्वेरियम में, बट मेरे को भी वाइल्ड आर्ट पाउंड रेस फिश इंट्रोड्यूस इन द टैंक, लेकिन ये जो है ना पाउंड और वाइल्ड रेस फिश में इंट्रोड्यूस कराई गई है टैंक। Remedies for Agulus. Individual parasite can be removed from fish with forceps but does not eliminate parasite in the environment. इसमें इंडिविजुअली आप फिश को फोर्सेप्स के साथ रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसको इन्वायरमेंट से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। प्रोलॉन्ग इमर्शन ऑफ 0.02 to 0.2% साल्वेंट री इन्फेक्शन टू दी फिश होस्ट। ये फिश लॉस ये बहुत ज़्यादा देखने में बड़ी होती है, आप आम आँख से भी देख सकते हैं। लीचीज पैरासाइट एंड रेमेडीज। लीचीज जो होती हैं ये इट इज़ सीन इन पॉन्ड रेज्ड एंड वाइल्ड फिश, ये पॉन्ड रेज्ड और वाइल्ड फिश में सीन किया जा सकता है। इसको दे हैव डायरेक्ट लाइफ साइकिल विद इमेच्योर एंड मैच्योर वर्म्स बीइंग पैरासाइट ऑन हॉर्स ब्लड। पार्थोजेनेसिस वेरीज विद नंबर एंड साइज ऑफ वर्म्स एंड ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग। इसमें लीच का डायग्राम शो की गई है, इसमें सक्कर्स होते हैं, ये ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमंस या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ब्लड को सक करता है। हेवली इन्फेस्टेड फिश हैव क्रोनिक एनीमिया, ये फिश की बॉडी पे अटैच हो जाता है, उससे जो ब्लड को सक करता है। हेवली इन्फेस्टेड फिश हैव क्रोनिक एनीमिया, जो हेवली इन्फेस्टेड होती है उनको क्रोनिक एनीमिया हो जाता है। उसमें एनीमिया मतलब उसमें जो ब्लड की कमी हो जाती है। फिश में डेवलप सेकेंडरी बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन एट द अटैचमेंट साइड, ये जो लीच होता है ये जहाँ पे फिश की बॉडी पे अटैच होता है वहाँ बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन काज कर देता है। लीची रिजेंबल टीमाटोर्स बट आर मच लार्जर, ये टीमाटोर की तरह होता है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। डिप्स इन हम रेमेडीज़ जो हैं लीचीज़ के लिए क्या है कि इसको 3% सॉल्ट वाटर के लिए के अंदर डिप किया जाए, ये जो इफेक्टिव है कंट्रोलिंग लीचिंग के लिए। पॉन्ड विद हैवी इन्फेस्टेशन रिक्वायर्ड ड्रेनेज ट्रीटमेंट विद क्लोरिनेटेड लाइम, इसको हैवी इन्फेस्टेशन के लिए इसको ड्रेनेज ट्रीटमेंट चाहिए। इसमें यह कि क्लोरिनेटेड लाइम को चाहिए फॉलोड बाय 7 वीक्स ऑफ ड्राइंग, इसको फिर 7 वीक इसको फिश को ड्राई किया जाए। ये इसकी डायग्राम है जिसमें ये लीच कैसे फिश के साथ सकिंग कर रहा है ब्लड की। कंक्लूजन क्या है कि मोस्ट फिश हेल्थ प्रॉब्लम्स ओकर ड्यू टू इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, पुअर क्वालिटी वाटर, क्राउडिंग, डाइटरी डेफिशिएंसी और स्ट्रेस।
इसमें यह है कि जो फ़िश में जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, जिसमें पुअर क्वालिटी वाटर, क्राउडिंग और डाइटरी डेफिशिएंसीज से स्ट्रेस वगैरह आ जाता है। द बेस्ट क्योर फॉर एनी फ़िश हेल्थ प्रॉब्लम इज़ प्रिवेंशन। सबसे ज़्यादा ये कि इलाज में मतलब इसकी प्रिवेंशन की जाए, डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई किया जाए जिससे हम इन सब चीज़ों से बच सकें। गुड वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रॉपर फिश हस्बेंड्री टेक्निक्स एलिमिनेट मोस्ट पैरासाइट। ज़्यादा गुड वाटर जो क्वालिटी है और प्रॉपर जो हस्बेंड्री टेक्निक्स है उसको, उसकी वजह से हम ये पैरासाइट को फिश पॉन्ड या एक्वेरियम से रिमूव कर सकते हैं इजीली। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग बेसिक फिश कल्चर पॉन्ड मैनेजमेंट वाटर क्वालिटी एंड इकोनॉमिक्स अवेलेबल इन एक्वाकल्चर एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म योर कोऑपरेटिव एक्सटेंसिव सर्विस। थैंक्स।